हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं अनवांट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। और गाइस मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था। उनका कहना था कि मैं अपनी स्टोरी में बहुत ज़्यादा मेरी जो स्टोरी है ये बहुत रोतड़ू है, इसमें सब रो ही रहे हैं और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है, जैसे कि कछुए की चाल। तो मुझे बस उनको ये कहना था, स्टोरी धीरे नहीं चल रही है। बस मुझे स्टोरी में जो भी, ये स्टोरी एक्चुअल में मेरी नहीं थी, ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने बोला था कि मैं इसे अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँ, कुछ चीज़ें चेंज करूँ और इसकी एंडिंग हैप्पी रखूँ। तो मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज किया, लेकिन जैसे कि सभी जानते हैं मेरी जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, मैं उसे अपने तरीके से ही एक्सप्लेन करूँगी। और उनका कहना है कि जैसे ही मैं अगर किसी कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ कि वो रो रहा है, तो मैं बस डायरेक्ट ये बोल दूँ कि वो रो रहा है, या फिर बोल दूँ कि वो साइलेंटली रो रहा है या बहुत हार्डली। बट मुझे ऐसे नहीं पसंद है, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में थी तो हमारी जो टीचर थी हिंदी की, उन्होंने हमें कहा था अगर हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो हमें उसे एक्सप्रेशन के साथ ही एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे कि जो लिसनर होते हैं उससे उसका फील आए कि अगर इस कंडीशन में ये पर्सन होता तो उसके मुंह से कैसी वर्डिंग होती, वो क्या कहता, किस वे में कहता। इसीलिए मैं अपनी स्टोरी में ऐसे जो इमोशनल सीन है उसे खुद से अपनी वॉइस को थोड़ा उसमें जैसे थोड़ी इमोशनल करती हूँ या नॉर्मल करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर कैरेक्टर रो रहा है तो मैंने अपनी वॉइस उसमें थोड़ी इमोशनल करी है तो इसका मतलब मैं रो रही हूँ। मैं रो नहीं रही होती हूँ, मैं बस उस कैरेक्टर के बारे में बता रही होती हूँ कि वो इस तरीके से इस कंडीशन में है, वो ये फील कर रहा है। इसीलिए मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा इमोशनली या फिर हैप्पीली दिखाती हूँ। अगर मैं हैप्पीली सीन दिखाती हूँ तो उसमें जो वॉइस होती है वो कितनी डिफरेंट होती है, हैप्पीनेस दिखाई देती है। अगर कोई पर्सन इमोशनल है, हम सिर्फ उसकी हम सिर्फ सुन रहे हैं, एक्चुअल में हम उसे देख नहीं रहे। तो अगर जब तक हम ऐसे वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे या अपनी वॉइस को ऐसा नहीं रखेंगे कि वो सच में इमोशनल है, तो वो रियलिस्टिक नहीं फील होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी में जो लोग सुने तो उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, इस कंडीशन में इस पर्सन ऐसा ही सोचेगा, ऐसा ही बोलेगा। इसीलिए मैं ऐसे अपनी वॉइस को चेंज करती रहती हूँ। तो ये मुझे पसंद है। मैं अपनी स्टोरी को ऐसे ही एक्सप्लेन करना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। मुझे नहीं पता लोगों को ये पसंद है या नहीं है, बट मैं किसी और के लिए इसे नहीं चेंज कर सकती। मैं नहीं बोल सकती कि वो हैप्पी है, वो दोनों ये करें, नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मुझे ऐसे नहीं पसंद है। और बात रही दूसरी कि वो कह रही है स्टोरी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, जैसे कि कछुए की चाल। तो गाइस आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, ज़्यादा ही स्लो चल रही है, तो आप मुझे बता दो, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसे कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने उसमें चेंजेस किए थे। अब मैं ऐसे नहीं दिखा सकती कि फर्स्ट पार्ट में ऐसा हुआ कि उसके ब्रदर की डेथ हो गई, सेकंड में उसने शादी कर ली, दिखाया है मैंने ऐसे, बट फिर थर्ड में उससे प्यार हो गया, फिर वो दोनों एक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकते यार, आप खुद सोच के देखिए। जो हम स्टोरी एक्सप्लेनर होते हैं वो भी तो सोचेंगे ना कि जल्दी जल्दी में सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिनसे हम समझते हैं। तो मैं स्टोरी को ऐसे नहीं भगा सकती हूँ। तो बस मुझे यही कह रहा है। और गाइस सॉरी, मैंने आपके 2 मिनट वेस्ट किए, बट मैं क्या करती हूँ, मुझे ये बात शेयर करनी थी, बिकॉज वैसे ही सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऊपर से ऐसे कमेंट आता है तो आपको बुरा लगता ही है। तो बस मुझे ये कहना था, और फिर अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। बस एक अच्छा कमेंट पता है पूरा दिन बना देता है, और एक बैड कमेंट पूरे मूड को ऑफ कर देता है। गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरी मेरी ये बात सुनी। और अब देर ना करके आइए आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस आप इससे बोर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इसमें बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स आने वाले हैं। आई होप आप उसे इंजॉय करेंगे। तो बस अब इसे शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वंग जीचू डोर के पे ही खड़ा था और वहां पर एक गर्ल आई थी। और विंग जो वांग जी को सीसीटीवी में ही देख रहा था, और उसकी नज़र जब उस गर्ल पे पड़ती है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वैन क्वीन थी। वैन वैन क्वीन जो घर के अंदर एंटर होती है और वो वांग जी को ही देख रही थी, और वांग जी भी उसे ही देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो वांग जी को ही देख रही थी, और बस वो चुप थी, और फिर वो कहती है, आंट, आंट। उसकी आवाज़ सुनकर मैडम यू और यान ली अपने रूम से बाहर आते हैं। वैन क्वीन जैसे ही मैडम यू और यानली को देखती है, वो भागकर मैडम यू के पास आती है, उन्हें हक करती है और कहती है, आंट, मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत। और वो उन्हें बहुत टाइट हक करती है। मैडम यू भी उसे हक करती है। उसके बाद जो वैन क्वीन थी वो मैडम यू को उनसे दूर हटती है, और वो यानली के पास जाती है और यानली को बहुत तेज हक करती है और कहती, यानली, तुमने मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है मैंने कितनी कॉल की थी? मैडम यू जो बस
वैन क्वीन को देखकर शॉक थी। वो चुप थी, उन्होंने अभी तक कोई भी शब्द नहीं कहा था। और यान ली और मैडम यू एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। और फिर जो वैन क्वीन थी वो यानली से थोड़ा दूर होती है और कहती है, यानली मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। यानली वैन क्वीन को देखती है और कहती है, तुम यहाँ अचानक। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और वो कहती है, हाँ मैं आप सभी को सरप्राइज देने आई थी। और विंग कहाँ है? विंग कहाँ है? मैंने उसे बहुत कॉल की लेकिन आज उसने मेरी कॉल पिक नहीं करी। विंग कहाँ है? क्या वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया है? क्या वो मुझे बिल्कुल भूल गया है? मैडम यू जो अभी तक जैसे कि किसी ख्यालों में खोई हुई थी, और फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आती हैं और उन्हें याद आता है कि हाँ विन क्विन तो आने वाली थी विन के आने के कुछ दिनों बाद। और फिर मैडम यू जो बस वैन क्विन को ही देख रहे थे, वैन क्विन जिसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, और वो कहती है, आंट आंट विंग कहाँ है? बताइए ना, मुझे विंग को भी सरप्राइज देना है, वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी बस वैन क्वीन को ही देख रहा था, उसे नहीं पता था कि ये कौन है। और वो देख रहा था कि वो वैन क्वीन जब से आई है वो बस विंग के बारे में ही पूछ रही है। और वांगजी जो बस चुप था। उसके बाद वांगजी जो कि वैन क्वीन को मतलब कुछ फूड वगैरह सर्व करता है, वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। मैडम यूचो बस चुप थी। वैन क्वीन कहती, आंट आपको क्या हो गया? क्या आप मेरे आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्या? मैडम यू कहती, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। वैन क्वीन कहती, आपको देखकर लग रहा है कि आप मेरे आने से खुश नहीं हो। मैडम यूजी स्माइल करती हैं और कहती है, नहीं बेटा मैं तुम्हारे आने से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस तुम्हें ऐसे अचानक देख के मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई। वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और फिर कहती है, आंट मुझे अपना फ़ोन दीजिए। मैडम यूजी उसे अपना फ़ोन दे देती है। उसके बाद वो मैडम यू के फ़ोन से विंग को बहुत सारी कॉल करती है। विंग जो इस समय मीटिंग में था तो वो कॉल पिक नहीं करता। उसके बाद वैन क्वीन जो मैसेज करती है कि वी घर में बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई है, तुम्हें जल्दी अभी घर आना होगा, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। और वो मैसेज सेंड कर देती है। उसने वो मैसेज कम से कम 10 बार सेंड किए थे। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय अभी मीटिंग में था, और फिर जैसे ही वो मैसेज देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और वो सोचता है क्या हो गया। और फिर विंग जो कि उस समय ही अपनी मतलब ऑफिस से निकल जाता है। वो अपनी कार ड्राइव कर रहा था और विंग यही सोच रहा था, अचानक क्या हुआ? मॉम 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 ठीक तो होंगी ना? क्योंकि इस समय जो मैडम व्यू थी उनकी हालत बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो विंग जो कि अपनी मॉम को लेकर ही थोड़ा डर रहा था। और विंग जो कि अपने घर पहुंच जाता है। विंग जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि मैडम यू जो कि काउच पे बैठी थी, वहाँ पे यानी भी बैठी थी, और वांगची जो कि काम कर रहा था। विंग घर के अंदर एंटर होता है और कहता है, मॉम मॉम क्या हुआ? आपने मुझे मैसेज किया था कि कुछ सीरियस है, मॉम आप ठीक तो हो ना? मैडम यूजू की अपनी जगह से उठती है और कहती हैं, विंग विंग वो कुछ कहने वाली थी कि पीछे से एक पर्सन जो कि दौड़ कर आती है और वो विंग के मतलब विंग को हक कर लेती है। विंग जो कि शौक था और वो देखता है तो ये वैन क्वीन थी। वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और कहती है, सरप्राइज मैं तुमसे मिलने आ गई, मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगी। विंग जो वैन क्वीन को देखकर शौक था, वो भूल गया था कि उसने थोड़ी देर पहले ही किसी गर्ल को घर में देखा था। लेकिन विंग जो कि अब हैरान था और वो अपनी मॉम को ही देख रहा था। और मैडम यूजू बस विंग को देख रही थी। और फिर विंग कहते, तुम यहाँ? वैन क्वीन वैन क्वीन कहती, और नहीं तो क्या, तुम देखो ना मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती? मैं आने तो वाली बात में थी, लेकिन जब तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं बिल्कुल भी रह नहीं पा रही थी, तो फिर देखो मैं तुमसे मिलने आ गई। तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद है ना विंग? विंग जिसके चेहरे पे सिर्फ हैरानी थी। मैडम यू जो कि स्माइल करती और कहती, हाँ बेटा उसे बहुत पसंद आया, देखो ना वो इतना ज़्यादा मतलब खुश है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। और फिर वैन क्वीन जो विंग का हाथ पकड़ती है और उसे ला कर काउच पे बैठा देती है और कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी शॉपिंग करी है, और हमारी हमारी एनिवर्सरी के लिए भी। और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। यान ली जो बस उसे ही देख रही थी, और मैडम यू भी। और वांग जी भी वैन क्वीन को ही देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वांग जी जो बस अभी चुप था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था, जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन विंग अभी कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वैन क्वीन कहती है, विंग चलो ना अपने रूम में चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं वहाँ से सबके लिए बहुत सारी गिफ्ट लाई हूँ, चलो ना। और फिर वो विंग का हाथ पकड़ के उसे विंग के रूम में ले जाती है। वांगजी देख रहा था, वैन क्वीन को पता है कि विंग का रूम कौन सा है। और यान ली जो बस वांगजी को ही देख रही थी। और फिर मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के रूम का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो कि विंग के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आई थी और वो उसे दिखा रही थी, लेकिन विंग जिसका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं था। और फिर वैन क्वीन जो कि एक ब्यूटीफुल सा
मतलब एक कपल का स्टैचू निकालती है और कहती है विंग मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट। विंग जो बस उसे ही देख रहा था। वैन क्विन जो कि फिर विंग के थोड़ा पास आती है, उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन विंग जो कि उससे दूर हो जाता है। वैन क्वीन कहती है विंग हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझे कभी भी किस क्यों नहीं करने देते। विंग जो बस वैन क्वीन को ही देख रहा था और वो कहता है तुम जानती हो ना मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। वैन क्वीन कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, देखो ना तभी तो मैं तुम्हारा इतना इंतजार कर रही हूँ, वरना तो अभी तक मैं तुम्हें बिल्कुल खा चुकी होती। और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। और वहाँ पर थोड़ी देर में यानली आती है और कहती है वैन क्वीन क्या भाई के लिए गिफ्ट लाई हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाई। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और वो कहती है मैं फैमिली के हर मेंबर के लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दिखाती हूँ। यान लिजो स्माइल करती है और वो कहती है यहाँ नहीं, चलो मेरे रूम में चलते हैं। वैन क्वीन जो कि फिर कुछ सोचती है और कहती है ठीक है, और वो विंग को ही देख रही थी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यान ली जो कि वैन क्वीन को लेकर अपने रूम में जा चुकी थी और वहाँ पर अब मैडम यू आती हैं और मैडम यू डोर को बंद कर लेती हैं और वो विंग को ही देख रही थी और वो कहती है बेटा विंग, लेकिन वैन क्वीन अचानक यहाँ कैसे आई। विंग कहता है माँ मुझे भी नहीं पता, उसने मुझे बीच में कॉल किए थे लेकिन मैं उस समय बहुत ज़्यादा बिजी था और ये सब कुछ हो गया तो मैं उसकी कॉल पिक नहीं कर पाया। मैडम यू जो अब परेशान थी और वो कहती हैं लेकिन अब क्या होगा, चीज़ें अब बहुत बदल चुकी हैं। वैन क्वीन जो तुम्हारी फियांसे है उसे नहीं पता कि तुम तो अब मैरिड हो, तुम्हारी और उसकी शादी होने वाली थी। वो इस शादी का कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। विंग कहते हैं मॉम मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और फिर मैडम यू कहते हैं ठीक है फिर अभी अभी हमें उसे इस बारे में नहीं बताना चाहिए। विंग कहते हैं ठीक है मॉम, और उसके बाद मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपने रूम में था और वो जो कि कुछ सोच रहा था। विंग जो यही सोच रहा था वैन क्वीन और उसकी जो शादी है वो एक बिजनेस डील की वजह से फिक्स हुई थी। विंग जो वैन क्वीन को पसंद तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो उस समय अपने फादर के कहने पे उसे वैन क्वीन से एंगेजमेंट करनी पड़ी। वैन क्वीन जो कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसके फादर ने विंग के फादर की बिजनेस में बहुत ज़्यादा मदद भी करी थी। वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी विंग से तय की थी। विंग जो वैन क्वीन को पसंद नहीं करता था लेकिन उसने शादी के लिए हाँ करती थी। लेकिन वैन क्वीन जो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी उससे एंगेजमेंट करके। वैन क्वीन और विंग की एंगेजमेंट को हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन विंग ने उस समय कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता, वो अभी सारा समय अपना सारा फोकस बिजनेस पे करना चाहता है। तो वैन क्वीन जिसने हाँ कर दी थी वो वेट करेगी। लेकिन विंग जो वैन क्वीन को बस एक कह सकते हैं दोस्त की तरह ही ट्रीट करता था। उसने कभी भी इन 2 सालों में वैन क्वीन से ऐसा नहीं जताया कि वो उसे प्यार करता है। वो उसकी केयर तो करता था लेकिन कभी भी ऐसा नहीं जताता था कि वो प्यार करता है। लेकिन इसका उल्टा वैन क्वीन जो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके लिए वो हर एक चीज़ करना चाहती थी। जब उसे पता चलता है कि विंग को ये अच्छा लगता है, ये फूड पसंद है, तो वो हर एक चीज़ विंग के लिए करना चाहती थी। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन और यानली का दिखाया जाता है। यानली देख रही थी वैन क्वीन के चेहरे पे कितनी ज़्यादा खुशी थी जब वो विंग के बारे में बात कर रही थी, और यानली जिससे अब बुरा लग रहा था वैन क्वीन के लिए, क्योंकि वैन क्वीन इस बात से अनजान थी कि विंग की तो अब शादी हो चुकी है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय अपने रूम में था, उसने अब अपने जो क्लॉथ थे उन्हें चेंज कर लिया था और विंग जो इस समय ट्रैक सूट में था और विंग जो बस अपना कुछ काम कर रहा था। वहाँ पे वांग जी आता है। वांग जी जो विंग से कुछ भी नहीं कहता और वो बस वहाँ पे कुछ काम कर रहा था। विंग जो बस उसे देख रहा था। विंग जिसे नहीं पता कि वो वांगजी को देखता है तो वो उसमें खो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसके बाद वांगजी जो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। सभी लोग जो डिनर कर रहे थे और वैन क्वीन जिसने विंग के लिए एक फूड बनाया था, वांगजी ये देख रहा था। वांगजी को अभी भी नहीं पता कि ये कौन थी। और फिर सभी लोग जो स्माइल कर रहे थे, वहां पे जेंग चेंग बैठा था और वो कहता है यानली शिजे, मैंने देखा आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है, कि वैन क्वीन सीजे ने आपके लिए जो गिफ्ट लाई थी वो आपको दे दिए। यान लीजिए स्माइल करती है और कहती कब का, उन्होंने तो मुझे दे दिया। चैंग चैंग जो कि अब थोड़ा फेस बनाता है और कहता है वैन क्वीन सीजे मेरे लिए कुछ नहीं लाई। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और वो कहती है मैं सबके लिए सब कुछ लाई हूँ, सबको दे दूंगी। और फिर वो वहीं पे गिफ्ट देने लग जाती है और वो कहती है शोयांग, शोयांग कहाँ है, शोयांग को भी बुलाओ, मैं उसके लिए भी
गिफ्ट लाई हूँ। और फिर वो गिफ्ट निकाल के जो था चैंग को दे देती है। चैंग जो अपना गिफ्ट देके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वैन क्वीन कहती है तुम्हें अपना गिफ्ट पसंद आया? चैंग चैंग जो स्माइल करता है और कहते हैं हाँ शीजी मुझे बहुत पसंद आया। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है अब तो मुझे शीजी कहना बंद कर दो, अब मुझे शाओ जी कहा करो, मैं तुम्हारी शाओ जी हूँ, क्या तुम भूल गए? चैंग चैंग जो चुप था, सभी लोग जो हैरान थे। और फिर वैन क्वीन कहती है श्रेयांग को बुलाओ ना, मैंने सभी को सबके गिफ्ट दे दिए, बस वही रह रहा है, उसे बुलाओ ना। मैडम यू जिनके सामने फिर से उनके बेटे का नाम आ जाता है, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं अपने बेटे का नाम सुन के। यान ली जो बस चुप थी, सभी लोग चुप थे। वैन क्वीन कहती क्या हुआ मुझे बताओ ना, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? श्रेयांग कहाँ है? क्या इस समय श्रेयांग घर पे नहीं है? वो कहीं गया हुआ है? चैंग चैंग जो बस अपनी माँ की तरफ ही देख रहा था और विंग भी। उसके बाद मैडम यू कुछ नहीं कहती, वो सीधा अपनी सीट से उठती हैं और वहां से चली जाती हैं। सभी लोग उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। और फिर विंग भी उठता है और वो भी अपनी मॉम के रूम में चला जाता है। वैन क्वीन कहती क्या हुआ आंट और विंग, विंग दोनों ऐसे उठ के क्यों चले गए? और फिर विंग जो कि अपनी मॉम के रूम में जाता है, वो देखता है कि मैडम यू रो रही थी। विंग उन्हें जाकर बहुत तेज हक करता है और कहता है मॉम शांत हो जाइए, मॉम शांत हो जाइए। मैडम यू कहती है मैं उसे भूल ही नहीं थी, लेकिन मन में ख्याल था। आज फिर से उसका नाम सुन के उसकी याद आ गई। विंग जो अपनी मॉम को बहुत टाइट हक करता है और कहता है मॉम मॉम शांत हो जाइए। मैडम यू और विंग जो एक दूसरे को हक कर रहे थे, वहां पर वैन क्वीन आती है और वो बस उन दोनों को ही देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और वो दोनों रो क्यों रहे हैं। लेकिन उस समय वैन क्वीन जो कि वहां से चली जाती है और फिर सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन के रूम का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो अपने रूम में थी और वो यही सोच रही थी। मैंने श्रेयांग के बारे में पूछा तो आंटी इतनी इमोशनल क्यों हो गई? और फिर विंग के चेहरे पे भी जैसे एक सैडनेस आ गई थी और वो दोनों रो क्यों रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैन क्वीन जो कि फिर उठती है और सोचती है मैं विंग से बात करूंगी। और फिर वो अपने रूम से निकल के विंग के रूम की ओर ही आ रही थी, तो वो देखती है कि विंग और वांग जी जो एक रूम में थे और फिर विंग जिसने रूम को बंद कर लिया था और उसने वांग जी का हाथ बहुत गुस्से से पकड़ रखा था। वैन क्वीन जो कि समझ नहीं पा रही थी, वो कहती ये इसके साथ क्या क्या कर रहा है विंग, और ये कौन था? मैंने सबको तो देखा। वैन क्वीन जो कि विंग के घर के सर्वेंट तक को पहचाना करती थी, क्योंकि वो इससे पहले कई बार यहाँ आई थी। वैन क्वीन कहती ये कौन था, क्या ये एक सर्वेंट था या कोई और? मैंने इसे पहली बार यहाँ देखा है। और ये विंग के साथ विंग के रूम में क्या कर रहा है? ये तो शायद एक ओमेगा है ना? वैन क्वीन जो कि समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वैन क्वीन कहती है पहले जब मैं यहाँ आया करती थी तो सब कुछ कितना अच्छा लगता था, लेकिन आज जैसे कि लग रहा है कि सब कुछ अलग है। मैं इन लोगों को जैसे जानती ही नहीं हूँ। सबके चेहरे पे एक अजीब सी दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी कुछ बता नहीं रहा। और फिर वो जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसके बाद वैन क्वीन जो अपने रूम में आ जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कहती है ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था सब मुझे यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन सभी लोग जो कि चुप है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैन क्वीन जो फिर से सोच रही थी कि मुझे विंग से बात करनी है, लेकिन वहाँ पे यानली आ जाती है और कहती है वैन क्वीन क्या आज मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। और फिर वो दोनों लेटे थे। वैन क्वीन जो उससे मतलब यानली से और भी सारी बातें करती है और वो कहती है वो कब आ रहा है अपनी फैमिली को लेकर। यानली जो स्माइल करती है और कहती है जल्द ही, मैंने माँ को बता दिया है और माँ ने कहा है उन्हें कोई भी एतराज़ नहीं है। जिन जुशवान और उसका परिवार जल्द ही माँ बाबा से मिलने आ रहा है। वैन क्वीन जब ये सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है तुम्हारी शादी मेरी शादी से पहले होने वाली है, लेकिन देखना शाओ जी की जो भी ड्यूटी होती है मैं वो सब निभाऊंगी तुम्हारी शादी में। यानली जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो जैसे कि अब गायब हो चुकी थी और वो बस कुछ सोचने लग जाती है। वैन क्वीन कहती है क्या हुआ, क्या अभी से जिन जुशवान के सपनों में तुम खो गई? यानली जो चुप हो जाती है और कहती नहीं मैं बस सोना चाहती हूँ, तुम भी सो जाओ, तुम भी बहुत ज़्यादा थक गई हो इतना लंबा ट्रैवल करके। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है हाँ थक तो बहुत गई हूँ और नींद भी आ रही है, ठीक है फिर सोते हैं। और वो दोनों ही लेट गए थे। वैन क्वीन जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा था उसने, तो वो थक चुकी थी, तो वो सो चुकी थी। लेकिन यानली जो कि उसकी आंखें बंद थी और वो ये सब कुछ सोच रही थी कि ये क्या हो गया। वैन क्वीन यहाँ आ गई है
और गाओ की तो शादी हो गई है। वेन को इनको जब ये पता चलेगा तो क्या होगा। सभी लोग जो इसी चीज के बारे में ही सोच रहे थे अपने अपने रूम में। शीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। विंग जिसने वांगजी के हाथ को टाइट से पकड़ रखा था क्योंकि वांगजी विंग के रूम से बाहर जा रहा था। विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। वांगजी कहता है मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ इस रूम से बाहर। विंग कहता है लेकिन क्यों। वांगजी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है पता नहीं लेकिन बस मैं जाना चाहता हूँ। विंग जो वांगजी को ही देख रहा था और वो कहता है लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उसके बाद विंग जिसने रूम का जो डोर था उसे बंद कर दिया था और वो बात लेने चला गया था। वांगजी जिसे अब सब कुछ समझ आ रहा था कि वैन क्वीन शायद विंग की क्लोज मतलब कुछ है या फिर वो समझ रहा था कि कुछ तो है। और वांगजी जिसे ये कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। और वांगजी जो कि देख रहा था कि विंग उसे बाहर जाने नहीं देगा तो वांगजी आकर चुपचाप बेड पे लेट जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बात लेकर आता है वो देख रहा था कि वांगजी सो चुका था। विंग फिर आकर खुद भी काउच पे लेट जाता है और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो यही सब कुछ सोच रहा था कि क्या हो गया, मैं वैन क्वीन से क्या कहूँ। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि अब उठ चुका था और विंग भी क्योंकि विंग जिसे नींद नहीं आ रही थी और वांगजी जिससे काम करने थे। और वांगजी जो कि अब किचन में आ जाता है वो फूड रेडी करता है। थोड़ी देर में सभी लोग जो कि डाइनिंग एरिया में आ जाते सब फूड खा रहे थे। और फिर वैन क्वीन भी फूड खा रही थी लेकिन उसका सारा ध्यान जो कि विंग पे था और विंग जो बस चुपचाप अपना खाना खा रहा था। वैन क्वीन जो विंग को ऐसे ही देखा करती थी। विंग जिसका जो नेचर था वो शुरू से ही कोल्ड था। विंग जो कभी भी किसी को जोक नहीं सुनाता न ही किसी से मजाक किया करता है लेकिन फिर भी वैन क्वीन को वो बहुत ज़्यादा पसंद था। और वैन क्वीन जो विंग के साथ ही समय बिताना चाहती थी तो वो कहती है विंग क्या तुम्हारे साथ मैं भी ऑफिस चलूं। विंग जो बस उसे देख रहा था और वो कहता है तुम अभी इतने दिनों बाद फ्री हुई हो तो तुम्हें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और वो कहती है लेकिन मैं ऑफिस आना चाहती हूँ। विंग कहता है ठीक है। और फिर वैन क्वीन भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होने की सोच रही थी और वो कहती है ठीक है फिर मैं तैयार हो जाती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। सभी लोग जो अपना फूड खा रहे थे विंग जो पूरा रेडी था पर वो देख रहा था कि उसकी एक फाइल मिसिंग थी। और वो वांगजी की तरफ ही देखता है और कहता है मेरे रूम से मेरी फाइल लेकर आओ। और फिर वांग जी जो कि रूम में जाता है विंग देखता है कि वांग जी को काफी समय हो गया है, वांग जी अभी तक नहीं आया। तो फिर विंग भी रूम में आता है और वो देख रहा था कि वांग जी जैसे फाइल नहीं मिल रही। विंग जो बस उसे देख रहा था और वो कहता है मैंने तुम्हें कहाँ बताया था और तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बातें ठीक से सुनाई नहीं देती। विंग बताता है कि उसकी फाइल अलमीरा में ही रखी थी। वांग जी जो कि फिर अलमीरा के पास आता है लेकिन फाइल जो ऊपर वाले रूम में रखी थी तो वांग जी का वहाँ हाथ नहीं पहुंच रहा था क्योंकि वांग जी जिसकी हाइट हल्की कम थी। विंग जो कि फिर वांग जी के बैग पे ही खड़ा हो जाता है और वो उस फाइल को ही मतलब उतार रहा था। और फिर विंग जिसने अचानक ही वांग जी की जो बैली है उस पे अपना हाथ रख दिया। वांग जी जो कि हल्का घबरा गया और वो कहता आप ये क्या कर रहे थे। विंग जो बस कुछ नहीं कहता और वो वांगजी के बैली को पकड़ता है और कहता है क्या तुमने अपना खाना नहीं खाया। वांगजी जो बस हैरान था और वो कहता है आप ये क्यों पूछ रहे हैं। विंग जो कि एक स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मैंने नोटिस किया है तुम्हारा जो वेट है वो पहले से ज्यादा लूज हो गया, क्या तुम अपने आप को और भी ज्यादा स्लिम करना चाहते हो। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि विंग उससे ये क्या बात कर रहा है क्योंकि विंग ने कभी भी उससे ऐसी बातें नहीं की थी। और फिर विंग जो कि फाइल को साइड रखता है और दूसरे हाथ से भी वांग जी को पकड़ लेता है और कह सकते हैं उसने बहुत टाइट उसे हक कर लिया था। वांग जी जो कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो कहता है मुझे जाना है, मुझे काम है। विंग जो उसे जाने नहीं देता लेकिन वहां पर वैन क्वीन जो कि जल्दी से मतलब आ रही थी तो उसके पैरों की आवाज भी आ रही थी। और जैसे ही विंग सुनता है कि कोई रूम में आ रहा है तो फिर वो वांगजी से दूर हो जाता है और फिर वो अपनी फाइल को ले लेता है। वहां पे वैन क्वीन आके खड़ी थी और कहते विंग मैं रेडी हूँ चलो। और वो देख रहे थे कि वहां पे वांगजी भी था। विंग जो वांगजी को ही देख रहा था और वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी देर पहले बताया था और तुमने कितना टाइम लगा दिया इसे ढूंढने में। और फिर वो अपनी फाइल लेता है और वो वहां से जा रहा था। विंग जो बस जा रहा था वांगजी जो उसे देख रहा था। वांगजी जो से
अजीब तरीके से देख रहा था, मतलब शॉक ली। और विंग से एक ईविल स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। विंग जो अपना सारा काम कर रहा था और वैन क्वीन भी वहां पे कुछ काम कर रही थी, लेकिन उसका पूरा फोकस जो था वो विंग पे ही था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो बस वैन क्वीन के बारे में सोच रहा था, वो सोचना तो नहीं चाहता था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में वही ख्याल आ रहे थे। और फिर वांग जी जिसके पास एक कॉल आता है, ये कॉल जो कि शीचैन ने किया था, और वो कहते गोगो, क्या आप आज यहाँ आ सकते हैं? वांग जी कहते हैं क्यों? चैन कहता है इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गोगो आपकी, आप प्लीज़ आ सकते हैं? वांग जी कहते हैं ठीक है, और फिर वो कॉल कट कर देता है। और उसके बाद वो कॉल करता है विंग को। विंग जो इस समय मीटिंग में था, लेकिन वो देखता है कि उसके फ़ोन पे किसी की कॉल आ रही है, और वो कॉल जो कि वांग जी की थी। विंग देखकर शॉक हो जाता है, और वो अपनी मीटिंग को 1 मिनट रोक कर उस कॉल को पिक कर लेता है। सभी जो लोग थे, सारे एम्प्लॉय थे, वो शॉक थे, क्योंकि विंग ने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन आज उसने ऐसा किया। और विंग जो कि वांगजी से बात कर रहा था, वांगजी कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, मुझे परमिशन चाहिए। विंग कहता है कैसी परमिशन? वांगजी कहता है मैं अपने पापा के घर जाना चाहता हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत है। वेन जो पहले कुछ सोचता है और फिर कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन सिर्फ अपने बाबा के घर जाना, अपने एक्स से मिलने नहीं। वांग जी जिसे नहीं लगा था कि विंग उसे हाँ कहेगा, लेकिन विंग ने हाँ कर दी थी। और विंग जो कि उससे बातें किए जा रहा था, उसके बाद वांग जी कहता ठीक है, फिर मैं रखता हूँ। और फिर वो कॉल कट कर देता है। विंग जो कि अब उस फोन की तरफ ही देख रहा था, और उसके चेहरे पे स्माइल थी। सारे एम्प्लॉय जो शॉक थे, क्योंकि विंग जो कि कभी भी किसी से स्माइल करते हुए बात बिल्कुल भी नहीं करता था, और वो आज काफी देर तक कॉल पे बात कर रहा था, जो कि वो किसी से नहीं करता। और फिर विंग वापस आकर अपनी सीट पे बैठ जाता है, और मीटिंग जो चालू हो जाती है। और विंग पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे एक स्माइल आई थी, उसे बहुत अच्छा लगा था। वांग जी ने उससे कॉल करके पूछा। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो अपनी साइकिल चला रहा था, और वो यही सोच रहा था परमिशन दे दी, लेकिन इतनी आसानी से पहले तो आने से मना करते थे। और फिर वो ऐसे ही जा रहा था। वो थोड़ी देर में ही अपने बाबा के घर पहुंच जाता है और कहते चैंग तुम मुझे बोला अर्जेंट था, तो मुझे बताओ क्या क्या बात थी, बाबा ठीक तो है ना? जियांग चैंग जो कि स्माइल करता है और कहते गगा बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वांगजी कहते गुड न्यूज़ क्या? शिनचैन कहते हैं बाबा को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वांग जीजू बस सिचैन को ही देख रहा था, और वो कहते ऑर्डर? वहाँ पे लैंकुरन आते हैं, और उनके चेहरे पे की स्माइल थी, और वो कहते बेटा हाँ, हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और हमें इस ऑर्डर को जल्दी से ही पूरा करना है, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया था। वांग जीजू बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं आपकी मदद करूँगा, और हम जल्दी ही इस ऑर्डर को पूरा करेंगे। और वो सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो अपने जो ऑर्डर था, वांग जी उनसे पूछता है कि वो कब का था। तो उसके फादर बताते हैं कि उसे मतलब कल एक ऑर्डर कंप्लीट करना है। और फिर जियांग चैंग जो कि स्माइल करता है और कहते हैं गगा इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था, आप आ गए देखो, अब हम मिलके वो ऑर्डर पूरा करेंगे। वांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो लोग जो और भी फूड थे वो बनाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें कल एक मतलब बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्डर मिला था, तो उन्हें वहाँ पे फूड सर्व करना था। और वांगजी जो कि कुछ ऐसे फूड थे जो वांगजी को बनाने आते थे, इसीलिए जो शिचेन था उसने वांगजी को बुलाया था। सीन शिफ्ट करके हमें इवनिंग का दिखाया जाता है। वांगजी जिसने काफ़ी सारी तैयारी कर ली थी कल के लिए, और वो कहते ठीक है फिर बाबा मैं कल आता हूँ, और फिर हम ये फूड रेडी कर लेंगे। शिचेन जो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, वो आकर वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी कहता है ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, मुझे घर जाना होगा। वांग जी के फादर कहते बेटा ध्यान से जाना। वांग जी जो कि साइकिल चला रहा था, और वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने पापा की मदद करके। और वांग जी यही सोच रहा था कि मिंगियाओ ने कहा था कि वो शादी के बाद भी अपने बाबा की हेल्प कर सकता है। और वांग जी जिसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि उसे नहीं लगता था कि विंग कभी भी उसे उसके बाबा की मदद करने देगा, लेकिन विंग ने उसे उसके बाबा की मदद करने दी। वांग जी जो कि अब थोड़ा खुश होता है, और वो विंग के बारे में ही सोच रहा था कि वो ऐसा करने दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा।
सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो घर आ चुका था और आज उसके चेहरे पे एक स्माइल थी अपने बाबा की मदद करने की, और वो बहुत खुशी से सारा फूड रेडी कर रहा था। वहाँ पे यानली आती है और उसने इन कुछ महीनों में आज पहली बार वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल देखी थी, और वो कहती है, क्या हुआ, आज तुम खुश लग रहे हो। वांग जी जो कि यानली को ही देख रहा था और वो कहता है, हाँ, मैं अपने बाबा की मदद कर पाया। यानली जो वांगजी को ऐसे देखकर उसे भी पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लगता है, और फिर वो कहती है ठीक है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। वांगजी जो फूड रेडी कर रहा था वहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर से यानली आती है और कहती है, क्या मैं कुछ मदद करूँ। वांगजी कहते, नहीं, मैंने फूड रेडी कर लिया है। और फिर यानली कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ फूड को सर्व करने में। वांगजी कहते थे थैंक यू, और फिर वो दोनों ही मिलके फूड को जो कि टेबल पे लगा रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन और विंग का दिखाया जाता है। वो दोनों ही ऑफिस से आ चुके थे और जियांग फेमिना भी, सभी लोग जो अपना फूड खा रहे थे। लेकिन विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और उसके चेहरे पे ये सॉफ्ट सी स्माइल जो कि अलग ही लग रही थी। और वैन क्वीन जिसकी नज़र अब विंग पे जाती है तो वो देख रहा था कि विंग किसी को देख रहा है। वैन क्वीन जिसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग उसे क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है, वो यही सोच रही थी। वैन क्वीन जो अपना फूड बिल्कुल भी खा नहीं रही थी, वहाँ पे मैडम यू कहती, क्या हो बेटा, क्या तुम्हें फूड पसंद नहीं आया। वैन क्वीन कहती, नहीं, फूड फूड अच्छा है आंट। मैडम यू कहती, तो फिर खा क्यों नहीं रही हो बेटा, कुछ लो। और फिर वो वैन क्वीन को कुछ और भी फूड सर्व करती हैं। वैन क्वीन जो खा रही थी लेकिन उसकी नज़रें जो सिर्फ विंग पे थी, और वो देख रही थी कि विंग किसी को देख रहा है। और जब वो वांगजी को देखता है तो उसके चेहरे पे भी एक अलग सा सुकून था जो उसे पहले नहीं दिखाई दिया कभी। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपना फूड खा रहा था और विंग जो अपने रूम में था, वहाँ पे वैन क्वीन आती है और वो विंग से बातें कर रही थी। विंग भी उससे बातें कर रहा था, और वैन क्वीन जो विंग से कुछ पूछना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से डायरेक्टली कैसे कुछ पूछे। विंग जो बस अपना काम कर रहा था। वैन क्वीन कहती है, विंग, हमारी मैरिज, हाँ, हमारी मैरिज अगर यानली की मैरिज से पहले हो तो कितना अच्छा होगा ना, मैं मैरिज में सबकी हेल्प भी कर दूंगी। विंग जब वैन क्वीन की ये बातें सुनता है तो वो उसकी तरफ ही देख रहा था। वैन क्वीन कहती है, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट को हुए 2 साल बीत चुके हैं और मैं अब हमारी शादी डिले नहीं करना चाहती, मैं तुमसे जल्दी शादी करना चाहती हूँ विंग। विंग, हम यानली की शादी से पहले ही क्यों ना हम शादी कर लें। विंग जो अब अपना काम कर रहा था उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और वो कहते, नहीं, पहले यानली की शादी ही होगी और मुझे अब बहुत नींद आ रही है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, और तुम भी तो थक गई होगी ना वैन क्वीन, अब तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। और फिर वैन क्वीन कहती है, ठीक है विंग, गुड नाइट, और वो उठ के वहाँ से जा रही थी। विंग जो कि उस समय अपने जाके बिस्तर पे ही लेट चुका था। वैन क्वीन विंग को ही देख रही थी और वो सोच रही थी, मैं विंग से शादी करना चाहती हूँ लेकिन विंग पता नहीं क्यों इस शादी को डिले कर रहा है। और सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था और उसने प्लानिंग कर ली थी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और सारा काम फिनिश करना है, पापा की मदद करनी है। और वैन क्वीन जो बस अपने रूम की ओर ही जा रही थी लेकिन वो देखती है कि उसने गलती से विंग का फ़ोन ले लिया है, और फिर वो फ़ोन जब ओपन करती है उसमें कोई पासवर्ड नहीं था तो वो देखती है उसमें वांगची की फ़ोटो। वैन क्वीन कहती है, ये किसका फ़ोन है, ये तो विंग का है, और इसमें इसकी फ़ोटो, ये कौन है। और वैन क्वीन जो और फ़ोटो देखी जा रही थी उसमें ज़्यादातर फ़ोटो वांगची की थी जो कि सीसीटीवी में से ली गई थी। वैन क्वीन जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग के फ़ोन में इसकी फ़ोटो क्या करी है, आखिर ये कौन है, कौन है, क्या ये आखिर है कौन, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा कि ये कौन है। और वैन क्वीन जो अब ये सोचती है कि मैं उसी से पूछूंगी कि आखिर वो कौन है जो इस घर में रह रहा है। और वैन क्वीन अपने रूम से निकलती है, उसे पता था कि वांगची अभी भी फूड खा रहा है क्योंकि उसने देखा था आधे समय। और वो नीचे आती है और फिर विंग के फ़ोन को वांगची की तरफ करती है और कहती है, तुम्हारी फोटो विंग के फोन में क्या कर रही है और तुम कौन हो, बताओ मुझे तुम कौन हो। वैन क्वीन जो कि वांगजी से ये सब कुछ कह रही थी। वैन क्वीन जो अब थोड़ी गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसने वांगजी से कई बार पूछा लेकिन वांगजी जिसने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा, उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पर यानली आती है और मैडम यू कहती, क्या हुआ वैन क्वीन बेटा, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। वैन क्वीन कहती, आंट देखिए ना, विंग के फ़ोन में इसकी फ़ोटो क्या कर रही है, क्या कर रही है। यान ले जो बस
वैन क्वीन को ही देख रही थी क्योंकि वैन क्वीन के चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर वैन क्वीन जो वांग जी को गुस्से में देख रही थी और वो कहती, आंट ये कौन है? आपने मुझे सबसे मिलवाया, मैं सबको जानती हूँ। ये कौन है ये पर्सन? मैं इसे नहीं जानती। आंट मुझे बताइए ये कौन है? वैन क्वीन की आवाज़ सुनकर वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं, विंग, जियांग फैमिना और जियांग चंग। और वैन क्वीन जो कि वांग जी से बार बार कहती, बताओ मुझे तुम कौन हो? यान ली जो कि बस ये सब देख रही थी और फिर वो कहती है, गगा, गगा का पार्टनर। वैन क्वीन जब ये सुनती है यानली के मुंह से गगा का पार्टनर, तो उसे समझ नहीं आता। वो कहती है, क्या क्या ये शुयांग का पार्टनर है? और फिर वो मैडम यू के पास आती है और कहती, आंट पता ये ना ये कौन है और विंग के फ़ोन में इसकी फ़ोटो क्यों है? मैडम यू जो बस वांगजी को गुस्से में घूर रही थी और वो कहती है, ये 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 सिर्फ एक मर्डरर है, ये मेरे शुयांग का कातिल है। वैन क्वीन जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कहती है, आप ये क्या कह रही आंट? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और फिर वो विंग के पास आती है और कहती, विंग, विंग ये क्या कह रही आंट? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे बताओ ना, ये कौन है? ये किसका पार्टनर है? वांग जी जो बस उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो अभी तक चुप था, उसने कुछ भी नहीं बोला था। वैन क्वीन जो विंग से कहते, विंग बताओ ना, और तुम्हारे फ़ोन में इसकी तस्वीर क्यों है? और मैंने नाइट में भी देखा था, ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था? विंग, विंग मुझे बताओ ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विंग मैं जानना चाहती हूँ, बताओ ना विंग। वैन क्वीन जो लगातार बोले जा रही थी, विंग जो वांगची को ही देख रहा था और फिर वो कहता है, ये मेरा ओमेगा है। वैन क्वीन कहती, तुम्हारा ओमेगा है मतलब? विंग कहता है, ये मेरा पार्टनर है, मैंने इससे शादी की है। और वैन क्वीन जब ये सुनती है तो वो शॉक हो जाती है, उसकी आंखें जो बिल्कुल फटी रह जाती है और वो कहती है, क्या तुम्हारा पार्टनर? ये तुम क्या कह रहे हो विंग? तुम्हारी पार्टनर, तुम्हारी ओमेगा तो मैं हूं ना। हमारी शादी होने वाली है। हमारी शादी होने वाली है। ये देखो, तुमने मुझे इंगेजमेंट रिंग भी पहनाई थी। तुम क्या कह रहे हो विंग? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और उसकी आंखों में जो आंसू आ गए थे। और वैन क्वीन चूंकि उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो चुकी थी और वो कहती, विंग, विंग, वो विंग के कॉलर को पकड़ लेती और कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी अल्फा हो, तुम इसके अल्फा कैसे हो सकते हो? और ये तुम्हारा ओमेगा कैसे हो सकता है? विंग मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विंग प्लीज़ ऐसा मत कहो, अगर ये मजाक है तो ये बहुत बुरा है। मैं जानती हूँ मैं तुमसे मजाक करती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। विंग मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। विंग जो चुप था, वहाँ पर मैडम यू आती है और कहती हैं, ये सच है, कोई मजाक नहीं है। विंग ने इससे शादी की है। वैन को इच्छे से गुस्सा आता और वो कहती है, आंट आप ये क्या कह रही है? विंग की शादी मुझसे होने वाली थी, फिर विंग ने इससे शादी क्यों की? विंग, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? विंग तुमने ऐसा क्यों किया? और वो रो रही थी। और वैन क्वीन जो गुस्से में विंग को ही देख रही थी। मैडम यू जो वैन क्वीन के पास आती है और कहती है, विंग को गलत मत समझो बेटा, ये सब कुछ। और फिर वो वैन क्वीन को बताना शुरू करती हैं। वो वैन क्वीन को सब कुछ बता रही थी और वो भी रो रही थी। वहाँ का जो सीन था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, सबकी आंखों में आंसू थे। और विंग जो बस वैन क्वीन को ही देख रहा था। वैन क्वीन कहती, इसमें इसमें मेरी क्या गलती थी? इसमें सज़ा मुझे क्यों मिली? मैडम यू जो वैन क्वीन को ही देख रही थी और वो कहती है, मेरे शुयांग की क्या गलती थी? उसकी जान क्यों गई? इसमें किसकी गलती थी? और सभी लोग जो वांगची को देख रहे थे, लेकिन यान ले जो वांगची के साइड में खड़ी थी और वो चुप थी, वो देख रही थी सब लोग उसे कैसे देख रहे हैं। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और उसे वही सारी बातें फिर से सुनने को मिल रही थी जैसे उसे पहले मैडम यू ने सुनाई थी कि वो उसके बेटे का कातिल है। वैन क्वीन जो विंग के पास आती और कहती, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे किस गलती की सजा दी? मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना। मेरा क्या विंग? बोलो, बोलो, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जब से होश संभाला है तुम्हें से प्यार किया है, तुम्हें ही चाहा है, और अब तुमने तुमने किसी और से शादी कर ली। ऐसा क्यों किया?
मैडम यू जो वैन क्वीन को ही संभालती है और कहती है, वैन क्वीन मेरे बेटे को गलत मत समझो, ये शादी बस एक समझौता है, ये शादी बस इसे सजा देने के लिए की गई है। वैन क्वीन जो बस रो रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो वहाँ से उठती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। वैन क्वीन जो बहुत रोती है, वहाँ पर मैडम यू आती हैं और वो कहती हैं, वैन क्वीन खुद को संभालो। इस समय जो विंग को ठीक लगा उसने वो किया, और वैसे भी वांग जी को तो सज़ा मिलनी थी, उसकी वजह से मेरा बेटा गया। वैन क्वीन कहती है, इसमें वांग जी का तो मुझे पता नहीं कि उसे सज़ा मिली या नहीं, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो सज़ा मिली ना, मेरा प्यार मुझसे छूट गया जिसके लिए मैंने इतना इंतज़ार किया था। और वो रो रही थी। मैडम यूजो उसे हक कर लेती है और वो कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि विंग विंग तुमसे दूर हो गया? विंग तुम्हारा प्यार है और वो तुम्हें मिलेगा, और विंग ने वांगी से शादी सिर्फ उसे सज़ा देने के लिए की है। विंग लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा, मेरी बातों का यकीन करो। विंग ने वांगजी को सिर्फ सजा देने के लिए उससे शादी की है, वो तुम्हारे पास ही आएगा। विंग वांगजी से प्यार नहीं करता, मेरी बात को समझो। और वो वैन क्वीन को समझा रही थी। मैडम यू जो बस वैन क्वीन को ये बताना चाहती थी कि वो विंग को ना छोड़े, विंग उसी का है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो आज थोड़ा खुश था, उसके चेहरे पे फिर से जो सैडनेस है वो आ गई थी। वो अपने कमरे में था, विंग जो बस उसे ही देख रहा था, और विंग जो वांग जी से कुछ कह नहीं चाहता था कि उनके डोर पे कोई पर्सन जो आता है, ये थी वैन क्वीन। वैन क्वीन जो आकर भाग कर सीधा विंग के गले लग जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ हुआ। आंटी मुझे बताया कि श्रेयांक की डेथ हो चुकी है। विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और वो विंग को बहुत टाइट हग करती है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी भी वहीं पे खड़ा था। वैन क्वीन कहती है, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन मैं तुम्हें और गलत नहीं समझूंगी विंग। मैं जानती हूँ तुमने ये शादी किन हालातों में की, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगी जब तक कि तुम अपना काम पूरा ना कर लो। मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। और फिर वो विंग को ही देख रही थी, विंग जो कि फिर कुछ नहीं कहता। उसके बाद वैन क्वीन कहते, ठीक है फिर मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो बस उन दोनों को ही देख रहा था, और वैन क्वीन के जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, मतलब वॉशरूम में। और वांग जी जो कि मतलब वो रो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अभी तक कि सब कुछ उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में ही था, उसे वांग जी के रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने कभी वांग जी की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन पता नहीं क्यों आज जब वो वांग जी की ऐसी आवाज़ें सुन रहा था रोने की, तो पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा था। विंग जो समझ नहीं पा रहा था ये कुछ दिनों में मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों वांग जी को मतलब उसकी आवाज़, रोने की आवाज़ों को सुन नहीं पाता। मेरा दिल जो बस करता है कि उसे देखा करूं, उसकी आंखों में आंसू, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो काउच पे ही लेटा था, और उसकी नज़रें जो सिर्फ बाथरूम पे ही अटकी थी, और जैसे उस बाथरूम का डोर ओपन होता है, विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा था। वांग जी जो अब थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आया था, और वो विंग को देखता है तो विंग सो रहा था। वांग जी चुपचाप आके बिस्तर पे लेट जाता है, और वांग जी जो कि बस कुछ सोच रहा था, उसे नहीं पता चलता कि सोचते सोचते कब उसकी आंखें जो कि लग गई। और विंग जो कि अभी सोया नहीं था, वो वांगची को ही देख रहा था। फिर वो वांगची के पास आता है और ब्लैंकेट उसके ऊपर ठीक से उड़ा देता है, और फिर से जाकर काउच पे लेट जाता है। और विंग यही सोच रहा था, मैं तो इससे नफरत करता था, अपने भाई का मौत का बदला लेने के लिए मैंने इससे शादी की है, लेकिन क्यों मैं इसे अब हट करने को मेरा मन मान नहीं रहा, क्यों मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। और विंग जो कि यही सोचते सोचते सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो स्कूल में था, और वो अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें कर रहा था कि वहाँ पे शिचैन जो उसके सामने से गुजरते हैं, उसके दोस्त जो आपस में बात कर रहे थे, और वो कहते हैं, ये ओमेगा खुद को क्या समझता है, इसे क्या लगता है
ये टीचर के सामने हमारी ऐसी कंप्लेन कर देगा तो इससे हमारा कुछ चला जाएगा। इसे नहीं पता कि हम सभी लोग कितने बड़े बड़े घर से बिलोंग करते हैं। सभी लोग जो आपस में बात कर रहे थे, जियांग चैंग जो बस चुपचाप अपने दोस्तों की बात ही सुन रहा था और फिर वो वहां से चला जाता है। जियांग चैंग जो इस समय क्लासरूम में था और वो बस सिचैन को ही देख रहा था। सिचैन जो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, वो अपना काम कर रहा था। उसके बाद सारे स्टूडेंट जो कि क्लासरूम से बाहर आते हैं, थोड़ी देर बाद ही उन सभी को जो कि फुटबॉल खेलनी थी, तो सभी लोग वहाँ पर जो रूम था, चेंजिंग रूम, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे शिचैन भी गया था और जियांग चैंग जिसकी नज़र सिचैन पे थी, वो देखता है कि जैसे शिचैन गया था तो वो भी उस चेंजिंग रूम में चला जाता है। और शिचैन जो एक वॉशरूम में थे, वो अपने जो क्लॉथ है उन्हें चेंज कर रहे थे। अचानक ही वहाँ पे जियांग चैंग आ जाता है और वो उस डोर को बंद कर लेता है। शिचैन जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जियांग चैंग जो उसे अचानक से बैक साइड से आग कर लेता है। और शिचैन जो डरते हैं और वो कहते हैं, कौन कौन? जियांग चैंग जो स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और जब सिचैन उसे देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और फिर वो खुद से उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग चैंग जो सिचैन को बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं करता। सिचैन जो उससे मतलब दूर हटने की कोशिश करते हैं, वो उस रूम से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जियांग चैंग उससे दूर नहीं होता तो पहले तो सिचैन बहुत उसे मना करता है, लेकिन अचानक ही शिचैन जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ्लोर पर बैठ जाते हैं, अपने हाथों से अपने हाथों को घुटने पे रख लेते हैं और कहते हैं, प्लीज ऐसा मत करो, मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। शिचैन जो रोने लगे थे। जियांग चैंग जिसने हमेशा ही सिचैन को ऐसे देखा है, मतलब बोल्ड अंदाज में देखा है, कभी भी ऐसे रोते हुए नहीं देखा, हमेशा अग्रेसिवली उसकी बातों का जवाब देते हुए देखा है। शिचैन जो लगातार रो रहे थे, उनके चेहरे पे पानी गिर रहा था, उनका सर जो उनके घुटनों में था और वो बस रो रहे थे। जियांग चैंग जो कि देख रहा था शिचैन रो रहे थे और पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। वो हमेशा ही हर किसी से लड़ता था, लेकिन वो पहली बार शिचैन का ऐसा रूप देख रहा था। जियांग चैंग जिसने कोट पहन रखा था और वो अपने कोट को उतारता है और वो जियांग चैंग के ऊपर उस कोट को रख देता है और वो भी फ्लोर पे बैठ जाता है। उसके हाथ जो जियांग चैंग के शोल्डर की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन जियांग चैंग कहता है, शिचैन शिचैन कह दे, प्लीज प्लीज मुझे हर्ट मत करना, मुझे बहुत डर डर लगता है, प्लीज प्लीज डोंट टच मी। जियांग चैंग जो अपने हाथ बढ़ा रहा था उसकी तरफ, लेकिन जब वो शिचैन की ये बातें सुनता है तो वो अपने हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, प्लीज मुझसे डरो मत। और फिर जियांग चैंग जो उठता है और वो उस डोर को ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। शिचैन जो कि अब अपने फेस को उठाते हैं और वो जाता हुआ देख रहे थे जियांग चैंग को, और फिर वो उस कोट से ही खुद को कवर करते हैं और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो इस समय क्लासरूम में था, लेकिन उसके साथ में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, वो अकेला था। और वो देखता है कि थोड़ी देर बाद ही शिचैन जो कि फिर से क्लासरूम में आ जाते हैं। वो अभी जो कि फुटबॉल खेलने जाने वाले थे, लेकिन अब वो क्लास में ही बैठे रहते हैं और उन्होंने फिर से अपना जो सर है वो डेस्क पे रख लिया था। जियांग चैंग जो बस सिचैन को ही देख रहा था, उसके दिमाग में उसकी आवाज़ें गूंज रही थी और वो अपनी आंखें बंद करता है, वो भी अपने सर को डेस्क पे ही रख लेता है और उसके दिमाग में ये बातें गूंज रही थी कि प्लीज डोंट टच मी, मुझे डर लग रहा है, डोंट टच मी। जियांग चुप पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई और फिर थोड़ी देर बाद ही सारे स्टूडेंट जो वहाँ पे आ जाते हैं, टीचर्स जो वहाँ पढ़ा रहे थे, लेकिन जियांग चैंग जिसका ध्यान तो अब सिचैन पे ही था। और ऐसे ही वो जो पीरियड थे वहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय अपने ऑफिस मतलब के काम से कहीं जा रहा था कि उसके पास से एक कॉल आता है और वो कहते आपको आज वहाँ आना पड़ेगा। विंग कहता है ओके मैं आता हूँ, और फिर विंग जो अपनी कार से कहीं जा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें एक स्कूल का दिखाया जाता है। विंग जो आज जियांग चैंग के स्कूल में ही आया था, क्योंकि विंग जो कि मतलब उस स्कूल में विंग ने डोनेशन दिया था, तो विंग को वहाँ बुलाया गया था और विंग जो कि स्कूल में जा रहा था और फिर वो टीचर से कुछ बात कर रहा था, प्रिंसिपल से। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पे चेंग चेंग आता है। विंग जो प्रिंसिपल से बात करता है और कहता है, सर ये ठीक से पढ़ाई करता तो है ना? टीचर जो बस चेंग चेंग को ही देख रहे थे, वो उस समय
उसकी कोई भी बुराई नहीं करते और वो कहते हैं हाँ जियांग चैंग बिल्कुल सही से पढ़ाई करता है। विंग जो कि फिर उसे गुस्से से ही देख रहा था और वो कहता है लेकिन हमेशा तो सर ये फ़ोन में ही लगा रहता है, सर आपको स्पेशल इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये कोई गलती करता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरा छोटा भाई है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर ये कोई गलती करता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, इसे भी मैं सज़ा दूंगा। और प्रिंसिपल और विंग जो बातें कर रहे थे उसके बाद विंग और जेंग चेंग जो कि क्लास से निकल जाते हैं उस मतलब प्रिंसिपल रूम से, और वो दोनों ही चल रहे थे। शिचेन जो सामने से आ रहे थे लेकिन जब वो जेंग चेंग को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। और विंग जो कि जेंग चेंग को ही देख रहा था कि वो किसे देख रहा है और उसकी नज़र अब शिचेन पे पड़ती है। विंग से पता था कि ये वांगजी का छोटा भाई था और वो देख रहा था कि आज शिचेन जो बिल्कुल डर रहा है, वो जेंग चेंग को देख के कह सकते हैं काँप रहा था। और जेंगचेंग जो उसकी तरफ बढ़ता ही है तो शिचेन जो कि भाग रहा था लेकिन वो अचानक ही फ्लोर पे गिर जाता है। जेंगचेंग उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था तो विंग उसके पास जाता है और उसे उठाता है। और वो देख रहा था कि वो शिचेन जेंगचेंग से इतना डर क्यों रहा है। शिचेन जिनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, विंग उसके पास आता है, उसे कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे भागे क्यों। शिचेन जो बस जेंगचेंग को ही देख रहे थे और वो कहते क्या तुमने इसने बोली किया। शिचैन जो बस विंग को ही देख रहे थे और वो कहते बुली। विंग कहता है हाँ अगर इसने तुम्हें बुली किया है तो तुम मुझे बताओ, अगर इसने बुली किया होगा तो सच कह रहा हूँ मैं इसे बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। और शिचैन जो अब जेंग चेंग की तरफ ही देख रहा था तो जेंग चेंग उसे आंखों से इशारा कर रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे काका को मत बताना कि मैंने तुम्हें बुली किया था, अगर इन्हें पता चलेगा तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और वो इशारा कर रहा था। शिचैन जो बस उसे ही देख रहे थे और फिर कहते नहीं इसने मुझे बुली नहीं किया। विंग कहता है ठीक है अगर ये तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझे बता सकते हो। शिचैन जो बस विंग को ही देख रहे थे उसके बाद विंग कहता है ठीक है चेंग चेंग तुम जाओ और मैं भी अब घर जा रहा हूँ। और फिर विंग भी घर जा रहा था कि शिचैन अचानक ही विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या मैं आपसे बात बात कर सकता हूँ। विंग कहता है हाँ तुम मुझसे बात कर सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें एक जगह का दिखाया जाता है। विंग और शिचैन जो एक जगह बैठे थे और विंग कहता है क्या हुआ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। शिचैन कहता है मैं जानता हूँ आपकी शादी मेरे गगो से किन हालातों में हुई। विंग कहता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम जो चाहते हो वो कह सकते हो बिना डरे। शिचैन कहता है मेरे गगा वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, कभी किसी से लड़ाई नहीं करते। और पता है कभी कभी तो वो किसी की बातों का जवाब भी नहीं देते। मैं घर में भी उनसे बहुत लड़ता हूँ तो वो कुछ नहीं कहते थे, काम भी करवाता था तो भी कुछ नहीं कहते थे। मेरी गगा बहुत ज़्यादा सीधे हैं। विंग कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जियांग चेंग कहता है मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ प्लीज़ मेरे गगा को हर्ट मत कीजिएगा। मैंने देखा था मेरे गगा आए थे तो उनके पैरों में चोट लगी थी और आप उन्हें ऐसे ले जा रहे थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे गगा को हर्ट मत कीजिए, हर्ट मत कीजिए। मेरे गगा बहुत रोते हैं, जब से उनके साथ ये सब कुछ हुआ है वो बहुत रोते हैं, प्लीज़ मेरी गगा को हर्ट मत कीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और वो रो रहा था। विंग देख रहा था कि ये छोटा सा बच्चा उसे कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है। विंग जो फिर शिचैन के मतलब सर पे अपने हाथ फहराता है और कहता है ठीक है। और फिर शिचैन जो बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है ऐसे नहीं। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मेरे हाथों पे अपना हाथ रखे, मुझसे वादा कीजिए मेरी गगा को कभी भी हर्ट नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगे, मेरी गगा को प्रोटेक्ट करेंगे। विंग जो उस बच्चे को ही देख रहा था और वो कहता है क्या। शिचैन कहते हैं हाँ आपने उनसे शादी की है और मैंने देखा है जो शादी करता है वो प्रोटेक्ट करता है। आपने शादी की है तो आपको मेरे गगो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना होगा, उनको कभी भी रुलाना नहीं होगा। विंग जो बस चुप था। जियांग चैंग कहते वादा कीजिए ना, मेरे हाथ पे अपना हाथ रखिए, मेरे गगो का ध्यान रखेंगे ना। विंग जो बस से देख रहा था और फिर विंग अचानक ही उसके हाथ पे अपना हाथ रख देता है और कहता है हाँ तुम्हारे गगा को हर्ट नहीं करूँगा, उसको प्रोटेक्ट करूँगा।
जैंग चैंग जो फिर विंग के हाथ को बहुत टाइट से पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, शुक्रिया, अब मैं जाता हूँ, मेरी क्लास है, मुझे जाना होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो सिचैन को ही जाता हुआ ही देख रहा था और वो सोचता है उस छोटे से बच्चे ने मुझसे ये क्या वादा ले लिया कि मैं उसके भाई की रक्षा करूँगा। और विंग फिर उठता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो इस समय कार ड्राइव कर रहा था और वो यही सोच रहा था कि ये मैंने क्या किया, मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके भाई का ध्यान रखूंगा। सीन शिफ्ट करके हमें शिचैन और जियांग चैंग का दिखाया जाता है। शिचैन जो अब अपने सामान रख रहे थे क्योंकि अब स्कूल की छुट्टी हो गई थी। वहाँ पे जियांग चैंग आता है। शिचैन जो जियांग चैंग को देख के डर जाता है और कहता है मुझे जाने दो, वरना। जियांग चैंग जो आकर सीधा शिचैन को हक कर लेता है और कहता है शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम्हें पता है तुम मेरी गगा से मेरी शिकायत करते ना तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते, मुझे बहुत मारते और शायद मेरा फ़ोन भी ले लेते। और फिर वो शिचैन से आप दूर होता है। शिचैन जो बस उसे ही देख रहा था और वो बस चुप था। जियांग चैंग कहता है शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फिर वो ये कह के वहाँ से भाग जाता है। शिचैन जो बस उसे भागता हुआ ही देख रहे थे और वो कहते इसे क्या हुआ, एक ही बात को दो दो भाषाओं में बोलता है, हिंदी और इंग्लिश में, और भाग गया। और वो बस उसे ही जाता हुआ देख रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें शिचैन का दिखाया जाता। शिचैन जो अपने स्कूल से घर जा रहा था और उसने भी कुछ चीज़ें ले ली थी और वो घर पहुंचता और कहते पापा तो हम तैयारी करें। उसके बाबा जो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं लेकिन हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज जो हमें ऑर्डर मिला था वो 2 दिन बाद के लिए टल गया है। जियांग चैंग कहते क्या, लेकिन पापा हमने तैयारी तो कर ली। उसके बाबा कहते लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, वो ऑर्डर 2 दिन बाद का है तो हमें तभी उसे पूरा करना होगा। और फिर जियांग चैंग जो कि आकर अपने कपड़े वपड़े बदलता है और फिर अपने पापा के साथ काम करने लग जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो कि अपना काम कर रहा था और उसके दिमाग में फिर से सिचैन के ख्याल जो कि आ रहे थे और वो सोच रहा था वैसे तो मैंने कभी भी उसे ध्यान से देखा नहीं है, लेकिन आज जब देखा है तो बस दिल कर रहा है कि उसे बार बार देखूं। वैसे वो देखने में अच्छा खासा लगता है, मेरी ही नज़र कभी नहीं गई। क्लास का सबसे सुंदर ओमेगा है लेकिन थोड़ा नकचड़ा भी है क्योंकि जो कमज़ोर अल्फ़ा है वो उन्हें भी नहीं छोड़ता, टीचर से उनकी भी कंप्लेन कर देता है, बिल्कुल भी डरता नहीं है। लेकिन आज जब मैंने उसे हक किया तो वो घबरा गया, मैंने उसे टच किया तो वो बिल्कुल काँप गया। क्या आज तक उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड था? वैसे उसकी बातों से, उसकी हरकतों से लगता तो नहीं है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। मुझे पता करना चाहिए। और फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है हेलो न्यू सांग, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम उसका जवाब दोगे? न्यू सांग जो स्माइल करता है और कहता है हाँ जियांग चैंग बोलो। जियांग चैंग कहता है क्या वो क्लास का जो सबसे ज़्यादा पढ़ंकू ओमेगा है, तुम्हें लगता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? न्यू सांग जो हंसता है और कहता है तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? तुम्हें पता है अगर कोई अल्फ़ा ठीक से काम ना करे तो वो टीचर से उसकी कंप्लेन कर देता है। सारे अल्फ़ा जो उससे दूर भागते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ाकू कीड़ा है और वो इतना ज़्यादा पढ़ता है। और अगर सोचो उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वो उसके साथ क्या करेगा? जियांग चैंग कहता है क्या करेगा? जियांग चैंग जो कि अलग वे में ही सोच रहा था। न्यू सांग कहता है वो उसे भी ट्यूशन पढ़ाएगा। तुम्हें पता है वो इतना ज़्यादा पढ़ाकू है ना कि मैं तो उसे देखकर ही परेशान हो जाता हूँ। जियांग चैंग जो कि फिर हंसता है और कहता है सच बताओ ना, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? न्यू सांग जो स्माइल करता है और कहता है बता तो रहा हूँ, नहीं आज तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई अल्फा भी उसके पास नहीं आता, सब उससे दूर भागते हैं। जियांग चैंग जो आप कॉल कट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है क्या आज तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था? उसका पहला बॉयफ्रेंड यानी कि मैं होऊंगा। और जियांग चैंग जो कि बहुत खुश होता है और कहता है हाँ उसका बॉयफ्रेंड तो मैं ही होऊंगा। और वो बहुत स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है। वांगची जो अपने बाबा से बात कर रहा था, उसके बाबा कहते हैं वांगची बेटा वो जो ऑर्डर था आज के लिए वो कैंसिल हो चुका है, वो 2 दिन बाद का है। वांगची कहते क्या पापा, लेकिन ऐसे? वांगची के बाबा कहते हैं हाँ बेटा, उन्होंने हमें आकर बताया कि उनका ये जो प्रोग्राम था वो डिले हो चुका है, वो 2 दिन बाद का है।
वांग जी कहते ठीक है पापा। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। वांग जी जो वहाँ पे फूड रेडी कर रहा था और उसने फूड रेडी कर दिया था, सभी लोग जो फूड खा रहे थे। यान ली जो मैडम यू की तरफ ही देख रही थी और वो कहती है माँ, जिनजुशवान की फैमिली दो दिन बाद आने वाली है। मैडम यू कहती है ये तो अच्छी बात है बेटा। और फिर वो लोग अपना फूड खा रहे थे। मैडम यू जो इस समय वैन क्वीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। और फिर वैन क्वीन कहती है आंट, आप मुझे बता दीजिए अगर कोई काम है तो मैं वो कर दूंगी। मैडम यू जो स्माइल करती है और कहती है क्यों नहीं, तुम्हें ही तो बताऊंगी, आखिरकार तुम ही तो इस घर की ओमेगा हो। और वो ये वांग जी को देखकर ही बोल रही थी। वांग जी जो बस चुप था और वो भी उन्हें ही देख रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। सभी लोग जो अपना फूड खा के जा चुके थे और वांग जी जो अकेले अपना फूड खाने जा रहा था, वहाँ पे वैन क्वीन खड़ी थी और वो वांग जी को ही देख रही थी और वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से श्रेयांक की जान गई और ये सब कुछ हुआ, लेकिन मैं ये बात तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। विंग से तुम्हारी शादी किन्हीं भी हालात में हुई हो, लेकिन विंग सिर्फ मेरा है। मैं विंग से बहुत प्यार करती हूँ। हमारी सगाई 2 साल पहले ही हो चुकी है और मैं तुम्हें ये क्लियरली बता दूँ कि विंग सिर्फ मेरा है, तो तुम ये सोचना भी मत कि विंग तुम्हारा होगा और विंग से दूर रहना। वांग जी जो अभी तक वैन क्वीन की बात ही सुन रहा था और फिर वो उठता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जीजू वैन क्वीन को ही देख रहा था और वो कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो या तुम्हें क्या लगता है, लेकिन मैं भी तुम्हें साफ बता देना चाहता हूँ हमारी शादी जो कि बहुत अच्छी हालात में हुई है। मैंने उनसे शादी नहीं की है, उन्होंने मुझसे शादी की है। और तुम मुझे कह रही हो कि मैं उनसे दूर रहूं, मैं उन्हें पसंद ही नहीं करता। शीन शिफ्ट करके मैं विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अभी मतलब सीढ़ी पे ही खड़ा था और उसने ये बात सुन ली थी। वांग जी कहता है मैं उन्हें पसंद नहीं करता और तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें पसंद नहीं करता, वो मेरे नहीं है। मैं जानता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम उनकी ओमेगा हो। और बस वांग जी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जिसने फूड भी नहीं खाया था। वैन क्वीन जो बस वांग जी को जाता हुआ ही देख रही थी और फिर वो भी चली जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग देख रहा था वांग जी जो अपने रूम में जा चुका था, मतलब विंग के रूम में ही, और उसने फूड भी नहीं खाया था। विंग उस फूड को उठाता है और फिर उस फूड को लेकर अपने रूम में आता है। वो देख रहा था कि वांग जी जो कि बेड पे बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा था। विंग वहाँ पर आकर फूड को रख देता है और कहता है इसे खा लो। वांग जी कहता है लेकिन नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। विंग देख रहा था कि वांग जी जो कि गुस्से में था। विंग कहता है तुम गुस्से में हो लेकिन अपना गुस्सा खाने पे क्यों उतार रहे हो। विंग जो वांग जी को फोर्स कर रहा था कि वो फूड खा ले, लेकिन वांग जी जो फूड नहीं खाना चाहता था क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। और वो कहता है तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी ओमेगा मुझसे कितना लड़ रही थी। विंग जब वांग जी के मुंह से वैन क्वीन को उसकी ओमेगा सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते तुमने क्या कहा, मेरी ओमेगा। वांग जी कहता है हाँ, तुम्हारी ओमेगा मुझसे लड़ रही थी, उसे लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें और उसे ये बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हमारी शादी किन हालातों में हुई है तुम मुझसे बता दो कि वो मुझे परेशान ना करे। वीन जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है लेकिन तुमने क्या कहा, मेरी ओमेगा वो मेरी ओमेगा नहीं है, मेरी ओमेगा तुम हो, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। और वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था कि जैसे कि विंग उस पर अपना हक जता रहा हो और उसे कह रहा हो कि तुम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई और मेरी ओमेगा है, तुम मेरी ओमेगा हो। उसके बाद फिर से विंग उस प्लेट को उठा लेता है और कहता है इस फूड को फिनिश करो। वांग जी कहता है मैंने कहा ना मैं खाना नहीं खाना चाहता, क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो। विंग कहता है तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें लास्ट नाइट कैसे फोर्स किया था, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं फिर से वो करूं तो फिर तुम्हें खाना खाना होगा। वांग जी जो विंग से डरता था तो वो उस प्लेट को की तरफ ही देख रहा था और फिर वो अचानक ही विंग के हाथ से वो प्लेट ले लेता है और वो कहता है ठीक है मैं खा रहा हूँ। विंग जो बस वांग जी को डरा रहा था वो इस बार उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला था, क्योंकि विंग जो कि यही सोच रहा था कि मैंने वादा किया है मैं इसे हर्ट नहीं करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा।
और फिर विंचू कि वहीं वांगजी के पास ही बैठ जाता है। वांगजी जो हैरान था वो यही सोच रहा था कि ये मेरे पास ही क्यों क्यों बैठ गए हैं, क्योंकि आज तक वो दोनों कभी भी एक साथ एक जगह नहीं बैठे थे, हमेशा टकरार ही होती थी। लेकिन वांगजी जो अपना फूड खा रहा था और विंग उसे ही देख रहा था। और फिर वांगजी जिसने अपना फूड फिनिश कर लिया था और वो कहता है मेरा फूड फिनिश है, आप जा सकते हैं यहाँ से। विंग स्माइल करता है और वो कहता है लेकिन मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। वांगची कहता है क्योंकि ये मेरा प्लेस है। विंजू वांगची को ही देख रहा था और वो कहता है तुम्हारा प्लेस। वांगची कहता है हाँ हाँ मेरा प्लेस। विंचू बस उसे हैरानी से देख रहा था। उसके बाद विंचू उस जगह से उठ जाता है, वो आकर काउच पर ही बैठ जाता है। वो वांगची को ही देख रहा था और वांगची जो आज बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि वो देख रहा था विंग की नजरें जो उसे देख रही थी और विंचू की वांगची को लगातार ही घूर रहा था। और वांगची कहता आज इन्हें क्या हो गया, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन वांग जिसे नहीं पता था कि विंग उसे रोज ही ऐसे देखा करता था। कुछ दिनों से वो वांगजी को बस ऐसे ही सोता हुआ देखा करता था, लेकिन वांगजी इस बात से हैरान था। और वांगजी जो कि सो नहीं पा रहा था, विंग की स्माइल कर रहा था क्योंकि वो लगातार वांगजी को ही देख रहा था। और फिर वांगजी उठ के बैठ जाता है और कहता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, आखिर कोई मुझे ऐसे देखता है तो मुझे नींद नहीं आती है, प्लीज़ मुझे मत देखिए। विंचू की स्माइल करता है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगची सोचता है अचानक इन्हें क्या हो गया है, मैं जो जो भी कह रहा हूँ आराम से मान जा रहे हैं, ना कोई लड़ाई ना कोई गुस्सा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिरकार इन्हें हो क्या गया है। और गाइस आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। गाइस इसमें दो ही ऐसे मतलब पार्ट थे जिसमें फोर्स दिखाया था मैंने, बट अब इसमें कोई भी फोर्स नहीं होगा। और इसमें आपको वांगची विंग के बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्यूट और नॉटी मोमेंट्स होंगे वो शिचन और जिनचंग के होंगे। शुरू में मैंने उन्हें थोड़ा रूड कपल दिखाया था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा आगे जाके क्यूट हो जाएंगे। और आपको इसमें एक और नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा जब जिन जुशवान की फैमिली की एंट्री होगी, तो आई होप आपको वो पसंद आएगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसे एक्सप्लेन करने के लिए। और उसी के बाद से ये जो स्टोरी है हल्की सी चेंज हो जाएगी और ये स्टोरी ज़्यादा नहीं रह गई है, लेकिन ये आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि हर पार्ट में मैंने कुछ नया सोचा है जो आपको पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।